जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज मैं बात कर रही हूँ गंगा दशहरा। गंगा दशहरा जो कि शुभ मुहूर्त शुभ नक्षत्र में आ रहा है और यह 9 जून को है गंगा दशहरा। इसमें 10 वस्तुओं की महिमा अपरंपार है, लेकिन इस गंगा दशहरे पर मात्र कौन सी ऐसी 10 चीजें, कौन सी ऐसी 10 वस्तु जिनका दान करने से भगवान शिव भोलेनाथ की कृपा बरसती है और आपके सारे कार्य पूर्ण होते हैं। गंगा दशहरे से संबंधित समस्त जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बात चल रही है गंगा दशहरे की। शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, जिसमें कि हस्त नक्षत्र में ये गंगा दशहरा आ रहा है। साथ ही व्यतिपात योग भी बन रहा है। 9 जून को प्रातः 8:21 से दशहरा का जो तिथि है वो प्रारंभ होगी और 10 जून 7:25 तक रहेगी। तो इसीलिए गंगा दशहरे का जो पर्व है वो 9 जून को ही मनाया जाएगा। पुराणों के अनुसार भागीरथ की तपस्या के बाद जब माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई, उस दिन ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि ही थी। इस दिन गंगा नदी में खड़े होकर जो व्यक्ति गंगा स्तोत्र का पाठ करता है वो और उसका परिवार सारे पापों से मुक्ति पाता है। अब यहाँ पर एक बात और बता देती हूँ कि जो गंगा स्नान कर सकते हैं वो तो अति ही उत्तम है, लेकिन यदि किसी कारण से गंगा स्नान नहीं कर सकते तो भी आप अपने घर में किसी भी टब में जिसमें कि आप खड़े हो सके, प्रथम गंगा जल डालिए, फिर जल डालिए और आप उसमें खड़े होकर फिर ये गंगा स्रोत का पाठ नहाने के पश्चात कर सकते हैं। यदि आप ऐसा भी ना कर पाएं तो आप सपोज आपको ऐसा लगता है कि हमारा ऐसा कोई बर्तन नहीं है, स्थान नहीं है जिसमें कि हम ये तैयार करें और खड़े होकर गंगा स्रोत का पाठ करें, तो आप नहा धोकर घर के मंदिर में बैठकर भी गंगा स्रोत का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा महिमा बताती हूँ 10 की। एक तो गंगा स्रोत का पाठ आज के दिन आपको अवश्य ही कर लेना। आप और आपके पितृ, आपके पूर्वज सभी तर जाएंगे और सभी को मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा आप 10 की जो महिमा है, यानी कि गंगा दशहरे के दिन जो दान दिया जाता है उन वस्तुओं की संख्या 10 ही होती है, 10 ही होनी चाहिए, 10 ही उत्तम रहती है। जैसे आपने अगर कोई मौसम का फल दिया, किसी को फल देना चाहते हैं मौसम का, तो आपने 10 ककड़ी दे दी, या तो 10 खीरे दे दिए, या तो 10 आम दे दिए। इस तरह से मेरा कहने का मतलब है कि वो संख्या 10 ही होनी चाहिए। इसके अलावा आपको आज के दिन, मतलब महा उपाय बता रही हूँ, आपकी सारी समस्याओं के समाधान के लिए, आपके जीवन में खुशहाली के लिए, आपके घर में धन धान्य की वृद्धि करने के लिए, बरकत के लिए 10 पान के पत्ते प्रथम दिन ही ले आइएगा और प्रातःकालीन नहा धोकर स्नान करके अच्छे से स्वस्थ धारण करके उन 10 पान के पत्तों के ऊपर चंदन से एक एक बिंदी लगाइएगा और भगवान शिव को अर्पित कर दीजिएगा वो 10 के 10 पान के पत्ते, और फिर देखिएगा आप चमत्कार आपके जीवन में क्या होता है। नहाने के लिए अगर आप गंगा स्नान, मैं आपको बता रही थी, अगर नहीं कर सकते हैं और आप गंगा स्रोत का पाठ किसी टब में खड़े होकर नहीं कर पाते हैं, तो अपने जो गंगा जल डालकर और जल डाल के आप स्नान करें तो कम से कम 10 लोटे आपको अपने शीश के ऊपर अवश्य ही डाल लेने चाहिए। जब आप 10 लोटे अपने शीश के ऊपर डालते हैं तो आपको उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना कि आप गंगा स्नान से आपको होने वाला था। और अगर इन दिनों इस गंगा दशहरे पर जो महादान है तिल और जौ का माना जाता है, अगर आप 10 मुट्ठी जौ या 10 मुट्ठी तिल का दान करते हैं तो वो अत्यंत श्रेष्ठ होता है। आपका घर धन धान्य से भरा रहता है, अन्न धन की आपके घर में कभी कमी नहीं होती है। इसके अलावा एक और चीज़ का मैं आपको दान बताती हूँ जो गंगा दशहरे पर आपको करना चाहिए। मिट्टी का एक मटका ले लेंगे, गर्दन तक उसको भर लेंगे, यानी कि पूरा उसको भरकर उसके अंदर कुछ मीठा डालेंगे। छोटा भी मटका ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने 5-10 लीटर वाला मटका लें, आप छोटा मटका भी ले सकते हैं। और उसके अंदर आपने जल में क्या कहते हैं, गंगा जल डाला, फिर जल डाला, फिर थोड़ा सा मीठा डालकर उसको ढक्कन से ढक देना। उसके ऊपर आप कुछ दक्षिणा रख देना और वो जाकर आप शिव मंदिर में दे दीजिएगा या शिव मंदिर में रख कर आ जाइएगा। मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना पुण्य का काम है। इस दिन जल के इस तरह से दान करने का ज़रूरत हो
तो आप कहीं जहाँ भी कहीं प्याऊ लगी हो उसमें आप सहयोग कर सकते हैं, जल का वितरण कर सकते हैं, मीठे जल का वितरण कर सकते हैं। जगह जगह गंगा दशहरे पर प्याऊ लगाई जाती है, शरबत बांटे जाते हैं। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने समय के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार जो चाहें वो दान कर सकते हैं। जल का दान महत्वपूर्ण माना गया। अगर कुछ ना कर पाए तो जो मैंने एक मटकी बताई है, छोटी सी मटकी, बड़ी सी मटकी, जैसी आपकी श्रद्धा हो वैसी मटकी बना लीजिए और उसमें गंगा जल और जल डालकर, मीठा डालकर, ऊपर दक्षिणा रखकर, ढक्कन बंद कर आप शिवालय में देकर आइए। तो किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए, किसी पंडित जी को दे दीजिए, जैसे सुविधा हो वैसे हो, लेकिन कर लीजिए। और 10 पान के पत्ते का जो महाउपाय बताया है वो अवश्य कर लीजिएगा। गंगा स्त्रोत का पाठ अवश्य कर लीजिएगा। गंगा दशहरे पर आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे उतना शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।